नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। मोहम्मद से पहले था आलम निराला, लगाया था शैतान जुल्मत का ताला। कहीं तीर व नश्तर, कहीं थे वो भाला। दो शंबे का दिन था सहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। विलादत बासआदत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िए फ़ील के 50 या 55 रोज़ के बाद बतारीख़ 8 रबीउल अव्वल 2 यौम शंबा मुताबिक माह अप्रैल 570 ईस्वी मक्का मुकर्रमा में सुबह सादिक के वक्त अबू तालिब के मकान में पैदा हुए। विलादत बासआदत की तारीख़ में मशहूर कौल ये है कि हुजूर पुरनूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन और मौरख़ीन के नज़दीक राजिह और मुख्तार कौल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। हज़रत अमर बिन आस से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आम लोगों में से अरबों को मुंतखब फरमाया और इन तमाम अरबों में से मुझे मुंतखब फरमाया। एक रिवायत है जिसको जाफ़र इब्ने मोहम्मद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझसे कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा। मैंने दुनिया के मशरिक़ व मग़रिब और मैदान और पहाड़ों में चक्कर लगाया, मगर मुझे मुज़र के सिवा तमाम जानदारों में कोई चीज़ इनसे बढ़कर अच्छी और बेहतर नहीं मिली। फिर मैं अल्लाह ताला के हुक्म पर बनी मुज़र में भी घूमा, मगर मुझे किनाना के सिवा कोई बेहतरीन इंसान नहीं मिला। फिर मैं अल्लाह ताला के हुक्म पर बनी कुरैश में भी घूमा, मगर मुझे बनी हाशिम से बेहतर इंसान नहीं मिले। फिर अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं बनी हाशिम में से किसी एक का इंतखाब करूं, तो मुझे आपसे बेहतरीन कोई इंसान ना मिला। सुभान अल्लाह। यहाँ वही से आपकी फजीलत व बरतरी की बुलंदी मालूम होती है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम लोगों को अपनी इब्तिदा के बारे में बतलाता हूँ। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, सूरह बकरा आयत 127 to 128, और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ, सूरह सफ आयत 6, और अपनी वालिदा का ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा था कि एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मेरी वालिदा के लिए मुल्क के शाम के महल भी रोशन हो गए। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में थे कि एक दफ़ा मुझ से एक ऐसा नूर निकला जिससे सारा जहां मुनव्वर हो गया और मैंने बसरा के महलात देखे। मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिकम मादर ही में थे कि हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हो गई थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि वो फरमाते हैं, जब हज़रत अब्दुल्ला ने वफ़ात पाई तो फरिश्तों ने मुनाजात की कि ए हमारे रब, हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरे नबी और तेरे हबीब हैं, यतीम हो गए। हक़ ताला ने इरशाद फरमाया, इनका मैं हाफिज़ व नासिर और कफ़ील हूँ। इन पर सलात व सलाम भेजो, इनके लिए बरकतें मांगो
اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ جب آپ کے حمل مبارک کا رعب و دبدبہ کا یہ عالم ہے تو آپ کی ولادت مبارکہ کا حال کیا ہوگا؟ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 برس سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا گر جانا، ہمدان اور خم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساواح کا ایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوہ کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے۔ اس کا باقی حصہ آئندہ پروگرام میں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔